नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न कोड प्रोग्रामिंग पे। ये PHP ट्यूटोरियल का 15 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लूप्स क्या होते हैं और PHP में लूप्स काम कैसे करते हैं। वैसे प्रोग्रामिंग में लूप्स सेम ही काम करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग में चेक कर सकते हैं तो उसमें सेम तरीके से लूप काम करते हैं। चलिए लूप के बारे में हम जानते हैं। PHP में लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसका उपयोग को किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीटेडली दोहराने के लिए किया जाता है। जब तक कि कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक वो कोड एग्जीक्यूट होता रहता है। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी वो कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। लूप्स PHP में 4 प्रकार के होते हैं: फॉर, वाइल, डू वाइल और फॉर ईच। हम इस वीडियो में वाइल और डू वाइल के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी लूप में जैसे फॉर, वाइल और डू वाइल में 3 भागों में बंटे होते हैं। लूप 3 भागों में बंटे होते हैं। जैसे पहला स्टेप हो गया जैसे इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज का मतलब हमें शुरुआत करनी है कि कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए लूप। और दूसरा उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तीसरा तीसरा जो हम पास करते हैं वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कि भाई इसका जो भी हमने लूप चला रहे हैं वो इंक्रीमेंट होना चाहिए या डिक्रीमेंट होना चाहिए। इंक्रीमेंट का मतलब वो आगे की तरफ बढ़ना चाहिए या पीछे की तरफ माइनस की तरफ होना चाहिए। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वाइल और डू वाइल लूप काम कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लूप 3 भागों में बंटा होता है। जैसे फॉर, वाइल और डू वाइल, ये 3 लूप ऐसे हैं जो 3 भागों में बंटे होते हैं। बाकी लूप्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कोई सिर्फ एरे के लिए बना होता है, कोई ऑब्जेक्ट के लिए बना होता है। ये 3 लूप अलग तरीके से काम करते हैं। इन लूप्स के बारे में चलिए जानते हैं। जैसे पहले मैंने बताया था कि आपको हमें पहले सबसे पहले लूप में हमें इनिशियलाइज करनी पड़ती है वैल्यू। जैसे मैं इनिशियलाइज आई इक्वल 1, कि भाई इनिशियलाइज यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। इनिशियलाइजेशन, कि भाई लूप का इनिशियलाइजेशन यानी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, यहाँ से शुरुआत होगी। और कंडीशन, वाइल लूप का नेम है $i छोटा या इक्वल लेस देन या इक्वल 10। 10 मतलब 10 से छोटा या 10 के बराबर होना चाहिए तब तक ये कंडीशन, अगर 10 से छोटा रहेगा तब तक ये इसको ट्रू मिलता रहेगा और ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती रहेगी। और जैसे इसको 10 या 10 से बड़ा हो जाएगा, जैसे 10 के जितना होगा या मतलब 10 के जितना होगा या उससे बड़ा हो जाएगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। चलिए इसको इको करवाते हैं। इको $i। तीसरा पार्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अभी हम चेक कर रहे हैं कि भाई आई स्टार्ट 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 10 तक जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा तो ये माइनस की तरफ जाएगा और 10 तक कभी पहुंचेगा नहीं। इस वजह से ये लूप चलता रहेगा और लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी लैपटॉप होगा वो हैंग हो जाएगा। अभी हमें डिक्रीमेंट करना होगा। जैसे आई डिक्रीमेंट किया, अगर इसको मैं दिखाता हूँ, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। ये हो गया कंडीशन। जो ये पार्ट है ये कंडीशन है। ये कंडीशन, ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये देखिए 1 से 10 तक चल रहा है लेकिन ये एक ही साथ आ रहा है। इसको हम अलग करते हैं इससे। इससे पिछले वीडियो में मैंने स्ट्रिंग कॉन्किनेटेशन के बारे में पढ़ाया था। अभी उसको ऐड करते हैं। जैसे मैंने स्ट्रिंग लगा के इसमें BR टैग लगा दिया, भाई किसी भी जो भी नई वैल्यू आए वो नई लाइन से स्टार्ट हो। या 1 से 10 तक, 1 से स्टार्ट हुआ 10 तक चला। हमने कंडीशन ये लगाई कि जब तक 10 से छोटा या 10 के बराबर हो तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहे। जैसे ये फॉल्स होगा ये कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। जैसे जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इसको फर्स्ट 100 कर देता हूँ तो ये आई की वैल्यू 10 से बड़ी है, 10 से छोटी है ना 10 के बराबर है। तो ये आई की वैल्यू 10 से बड़ी है तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये वाइल, अगर आप डू वाइल चेक करते हैं, अभी हम देखते हैं डू वाइल कैसे काम करता है। डू वाइल जो भी हम कंडीशन लगाएंगे उस कंडीशन से
एक बार तो कोड एग्जीक्यूट होगा। जब भी हम किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो डू वाइल में कंडीशन चेक होने से पहले एक बार कोड एग्जीक्यूट होगा, जबकि वाइल वाइल लूप में कंडीशन सबसे पहले चेक होगी। डू वाइल में एक बार कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, उसके बाद रिपीटेडली वो चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जब तक वो चलता रहेगा। जैसे डू वाइल, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये कंडीशन लगेगी। अगर मैं इसका आई का मान आई लेस देन 10 इसको ये चला 11 तक, ये 11 तक इस वजह से चल रहा है कि भाई ये 10 से छोटा है, 10 के बराबर होना चाहिए, तब तक चलेगा। और ये यहाँ पे आया दोबारा, इस वाइल लूप ने एग्जीक्यूट कर दिया, इस वजह से एक बार और चल रहा है ये। अगर मैं इसको हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ तो ये 10 तक चलेगा। अगर मैं यही दोनों में, अभी आपको लग रहा है कि दोनों लूप सेम ही है, सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 100 कर देता हूँ, तो अगर इसको कमेंट करता हूँ और इस लूप को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये एक बार लूप चलेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये पहले स्टेटमेंट प्रिंट करता है, उसके बाद ये कंडीशन चेक करता है। डू वाइल लूप पहले ही एक बार तो कम से कम चेक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा, उसके बाद ही उस कंडीशन को चेक करेगा। तो कंडीशन पहले इसने आई को प्रिंट करवा दिया और फिर उसके बाद आई को चेक किया, तो आई इससे बड़ा निकला, 10 से बड़ा निकला। ये बोल रहा है 10 से छोटा है, 10 के बराबर हो तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये तो सोच तो बड़ा है, तो एक बार तो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं इस डू वाइल को कमेंट कर देता हूँ और इसको चलाता हूँ यहाँ पे वाइल को, तो ये एक ही बार कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले चेक कर रहा है। अभी इसमें कुछ नहीं आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। अगर इसको चेक करते हैं, जैसे आई का मान 10 या तो 10 के बराबर या 10 से छोटा हो तब तक चले, तो इसमें तो पहले ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये कोड चलेगा ही नहीं। अगर हम अब डिक्रीमेंट की तरफ चले, आई की वैल्यू 10 या 10 से बड़ी हो तब तक चले, उसके बाद नहीं। ये हो गया 100 से। अब जैसे ये एक ही लाइन में, ये अभी 3 लाइनों में या 4 लाइनों में काम हो गया। अगर मैं इस चीज़ को आपको दिखाऊं, अगर मुझे ऐसे 100 तक लिखना पड़े, ये वेरिएबल से ही कॉन्केटेनेशन होता है, जबकि ये नंबर है, इस वजह से इसको नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, डॉट लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बी आर टेक लगाता हूँ 2 3 5, अगर मुझे 5 तक चलाना पड़े तो ये मैं 5, मुझे 5 लाइनें ऐड करनी पड़ी, जबकि मुझे ये 100 तक चलाना पड़े, अगर मैं इसको 100 तक प्रिंट करवाऊँ तो मुझे 3-4 लाइनों में काम हो गया। तो लूप हम किसी भी काम को रिपीटेडली करने के लिए ही यूज करते हैं। वाइल या डू वाइल लूप समझने में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, एंड मैं आपको क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद।